आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। Good morning everyone. My name is Varsha Jain. I am pursuing BBA from Biyani Group of Colleges and today I am with our Academic Director Professor Sanjay Biyani sir. Welcome sir. नमस्कार सर मुझे ये पूछना था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैं अभी फ़िलहाल एडमिशन लिया है बियानी कॉलेज में। तो अभी मैं साइंस से हूँ तो मैं BBA में एडमिशन लिया है मैंने। तो मैं डेली अकाउंट्स पढ़ती हूँ। तो मैं एक बार सोच लिया कि जैसे मेरे को अकाउंट्स थोड़ी टफ लगती है, सुना भी है काफ़ी कि अकाउंट्स टफ है सब लोगों से। तो ये पूछना था कि हम जैसे सोच लेते हैं वही हमारे साथ क्यों होता है। देखिए आपने क्या हुआ कि एक परसेप्शन बना लिया। वर्षा, तुम्हारा नाम है वर्षा। वर्षा का मतलब होता है गिर पड़ना, हैप्पीनेस से भर जाना। तो जो सब्जेक्ट है, जैसे कुछ लोग मैथ्स को लेके एक परसेप्शन बना लेते हैं, एक फोबिया बना लेते हैं, है ना। कुछ लोग अकाउंट्स को लेके फोबिया बना लेते हैं, कॉमर्स साइड के अंदर। साइंस में मैथ्स को लेके बना लेते हैं, कुछ फिजिक्स को लेके बना लेते हैं। तो आप ये समझिए कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो जागा हुआ माइंड है, वो तो 10% है, पर जो सबसे पावरफुल माइंड है, जिसको 90% बोलते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो मैसेज हम सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं वो पक्का हो जाता है। तो जैसे आप बार बार ये सुनोगे, बार बार ये बोलोगे, कुछ वर्ड्स बोलते समय भी सोच के बोलने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो हमारी परसेप्शन बनती जाती है। क्योंकि तुमने अभी से ज्वाइन किया है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये ब्रेन है, इसका सामान्य आदमी किसी भी हालत में 5% ज़्यादा यूज़ नहीं करता। 95% तो ये अनएक्सप्लोर्ड ही है। पहली बात तो ये समझ लो कि जो आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको अपने ब्रेन को 10%, 20%, 30%, 40%, जो ओलंपिक जीत रहे हैं वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके जीत रहे हैं, और 30% पे चले गए, 40% हो गए, वो द बेस्ट बोलते हैं वर्ड। अभी आपने परसेप्शन बनाया क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, और ये गलतियाँ सभी स्टूडेंट करते हैं, लगभग सबके फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, उनको बहुत कान देते हैं। और इसका ये भी मतलब है कि आप बहुत नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव पर्सन के पास बैठता है, वो फेलियर की बातें करता है, फेलियर को ही सुनता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड में फेलियर ही चल जाता है। तुम्हारी स्थिति जैसी स्थिति हमारी भी रही। कभी हमारे को भी अकाउंट्स बहुत मुश्किल लगता था, और हम जब तक दूसरों की सुन रहे थे तब तक जब सिर पे पड़ी तो हमने फिर बेसिक्स अपने इम्प्रूव किए। और आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं ही वो पर्सन हूँ जिसको अकाउंट्स बहुत मुश्किल लगता था, और मैं ही वो पर्सन हूँ जो दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी अकाउंट्स की प्रॉब्लम लो, मैं आई कैन सॉल्व इट आउट, क्योंकि इट्स सो सिंपल। इसलिए नेवर मेक सम परसेप्शन, हमेशा ब्रेक करो किसी रूल को। और मैं आपको बताऊं कि अकाउंट्स तो वास्तव में बहुत ईजी सब्जेक्ट्स है ना। कॉन्सेप्ट पकड़ो, लॉजिक पकड़ो, वाई को पकड़ो। सो हमेशा इस बात का आप ध्यान रखो। और अकाउंट जो है उसमें दो ही बातें हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना, तो आपको लगेगा ये तो बहुत स्कोरिंग पेपर है। तो अगर आप साइंस के हो तो आप लॉजिकल हो, आप वाई वाले स्टूडेंट हो, तो अकाउंट्स वही सब्जेक्ट है जो साइंस वाले स्टूडेंट जिसमें एक्सीलेंस करते हैं। इसलिए आज से ये कहना छोड़ दो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आज से बोलो आसान है। ये चुटकी बजाओ और बोलो आसान है। सुबह उठती 10 बार बोलो आसान है, और सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो। और उसके बाद में मेरे पास पढ़ने आ जाओ, मैं तुम्हारी अकाउंट्स बहुत अच्छी बना दूंगा, तुम्हारे बेसिक्स फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आज से उन सब फ्रेंड से बात करना बंद कर दो जो बोलते हैं अकाउंट मुश्किल है ना, क्योंकि वो आपके वास्तव में दोस्त नहीं, वो दुश्मन है, क्योंकि वो आपके परसेप्शन बनाने में मदद कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आज से पॉजिटिव सोचना चालू करें। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सोचते हैं वही होता है। इसलिए कभी ऐसी बात मत सोचो जो आप सोचना नहीं चाहते हो, हमेशा वही सोचो जो आप सोचना चाहते हैं। और कुछ वर्षा में तो एक क्वेश्चन और था कि हम दूसरों को अपने से कंपेयर क्यों करते हैं, जैसे वो मेरे से बेटर है या फिर उसमें ये अच्छा है, मेरे में ये कमी है। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका जवाब मैंने कल भी दिया था। क्योंकि जैसे जैसे हम बाहर देखते हैं ना, तो हमारे को उसको पाने की इच्छा करती है, तो हमारे को जेलस होने लगती है, हमारे को कंपटीशन होने लगता है, हमें बैड फील होने लगता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि इंटरनलाइज हो जाइए, अपने बारे में सोचिए, अपने अंदर झांकिए। आप अच्छे हैं तो बेहतर है, द बेस्ट बनिए, लेकिन द बेस्ट बनने के लिए अपने आप से कंपैरिजन करिए, अपने आप से कंपटीशन करिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़े दिनों में आपको लगेगा ये भी चीज़ आ गई मेरे को, मैं कल से अच्छी बेहतर बनी हूँ, आई एम हैप्पी पर्सन। लेकिन दूसरों को कभी भी हराने जाओगे तो खुद ही हार जाओगे, और आपको पता भी नहीं उनकी डेस्टिनेशन क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है ये आपको पता है। तो अगर ऐसा कर सकोगे, अपने आप से कंपटीशन कर सकोगे, रोज़ाना अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचोगे, अपनी जो कोर चीज़ें हैं
उनको फोकस करोगे, आपकी कोर चीज़ है पीस, आपकी कोर चीज़ है लव, आपकी कोर चीज़ है एनर्जी, उस पर काम करिए, है ना। और कभी दूसरों से कंपैरिजन मत करिए, बल्कि एक बात बोलिए दूसरों को, ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू, आपको थैंक यू एंड थैंक यू। तो ये फीलिंग कंपटीशन वाली कम होगी, है ना। सबको हम प्रेम करें, सबको धन्यवाद दें और सबको बोले मैं आई हेल्प यू, ये आपके एटीट्यूड को बदलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग अस। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे इस शो में जिसका नाम है द काउंसलर। आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है।